कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर एफआईआर। मुडा केस में बुरा फंसे कर्नाटक सीएम। पूछताछ के लिए बुला सकती है लोकायुक्त पुलिस। मुडा केस में कर्नाटक के सीएम अब लगता है बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही अब आशंका भी ये जताई जा रही है कि सिद्धारमैया को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस केस में ये आरोप लगाए गए हैं कि सिद्धारमैया मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्लॉट्स के आवंटन में घोटालों में शामिल थे। गौरतलब है, कोर्ट की तरफ से कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश लोकायुक्त को दिए गए थे। उसके बाद मैसूर लोकायुक्त ने एक्शन लेते हुए महज 2 दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज कर दिया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर मैसूर के लोकायुक्त एसपी उदेश की लीडरशिप में एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही एफआईआर को दर्ज करने के लिए लोकायुक्त के एडीजीपी मनीष खरबीकर ने आदेश दिए थे। कोर्ट ने सिद्धारमैया के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उन पर आईपीसी की धारा 120(b), 166, 403, 420, 426, 465, 468, 340 और 351 लगाई गई है। सिद्धारमैया पर दर्ज किए गए केस की जांच अब लोकायुक्त पुलिस करेगी। वहीं आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि सिद्धारमैया से न केवल पूछताछ हो सकती है, बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि नियमों के मुताबिक लोकायुक्त के पास गिरफ्तारी का पावर भी होता है। हालांकि सिद्धारमैया के पास गिरफ्तारी से बचने के लिए चांस भी है, क्योंकि नियमों की माने तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वो अपनी कानूनी जानकारों की सलाह लेकर अग्रिम जमानत की याचिका डाल सकते हैं। गौरतलब है कि इस मामले में शिकायतकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की याचिका पर कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब इस एफआईआर दर्ज होने के बाद सिद्धारमैया पर न केवल कानून का शिकंजा कस गया है, बल्कि अब उन पर कुर्सी का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि बताया तो यही जा रहा है कि इस केस की वजह से उनको अपने पद को छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि वो अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस बारे में वो बीते दिन भी कह चुके हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जिसके पीछे की वजह उन्होंने बताई थी कि उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। साथ ही इस पूरे मामले को सिद्धारमैया ने विपक्ष की साजिश भी करार दिया था। बहरहाल अब सिद्धारमैया पर केस दर्ज हो जाने के बाद वो क्या कदम उठाएंगे, ये देखना अहम होगा। वहीं बीजेपी भी इस एफआईआर का हवाला देकर न केवल उनको बल्कि कांग्रेस को घेरने का जमकर प्रयास करेगी। यानी कि अब इस मामले में जमकर राजनीति होने की आशंका और भी तेज हो गई है, जिसका रिजल्ट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।